नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाय नमो लोये तवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुरुर्भगवान् गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शितं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयम् वीरयते स्वल्पदीयामिता। पंडित श्री गोपाल दास जी बरैया द्वारा रचित जैन सिद्धांत प्रवेशिका का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें पहला द्रव्य गुण पर्याय अधिकार अपन लोगों का चल रहा है, जहां अभी तक हम लोगों ने जीव द्रव्य का स्वरूप समझा। शुरू से देखे तो विश्व किसे कहते हैं, एक बार कर ले शॉर्ट रिविजन। 14 प्रश्न अपने हुए अभी तक। चलो, सबसे पहले द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं। मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ रहा हूँ, हाँ, रिवीजन कर ले शॉर्ट। फिर गुणों के दो भेद, सामान्य गुण विशेष गुण। सामान्य गुण वो होते हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। ऐसे 6 सामान्य गुण हमने देखे थे, कौन कौन से? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। विशेष गुण क्या होते हैं कि जो गुण सभी द्रव्यों में ना पाए जाए, इंडिविजुअल एक एक द्रव्य में पाए जाते हैं, वो विशेष गुण कहलाते हैं। चलो, अब सामान्य में अस्तित्व, द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, ये गुण प्रत्येक द्रव्य में है। वस्तुत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजन भूत क्रिया, अर्थ क्रिया हो, वह वस्तुत्व गुण कहलाता है। द्रव्यत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में निरंतर परिणमन होता रहता है, द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, वह द्रव्यत्व गुण कहलाता है। प्रमेयत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य प्रमेय, किसी ना किसी के ज्ञान का विषय होता है ना, वह प्रमेयत्व गुण। अगुरु लघुत्व, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, वह अगुरु लघुत्व गुण था। और अंतिम प्रदेशत्व गुण, द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है, वह प्रदेशत्व। ये सामान्य रूप से हमने 6 द्रव्यों में जो गुण पाए जाते हैं उनको देखा था। फिर उसके बाद द्रव्यों के भेद शुरू हुए, जहाँ सबसे पहले द्रव्य कितने होते हैं तो बतलाया, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ऐसा ये 6 द्रव्य होते हैं। और इनमें जो पहला प्रश्न, जीव द्रव्य किसे कहते हैं, उसकी चर्चा अपनी पिछली कुछ क्लासेस में हुई थी। यहाँ तो बहुत शॉर्ट में दिया है, क्योंकि उनको तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बताना है ना, तो उन्होंने तो सिर्फ इतना लिख करके बोल दिया कि जिसमें चेतना आदि गुण पाए जाते हैं वह जीव द्रव्य है। पर वो जीव द्रव्य की सिद्धि कैसे हो, कैसा जीव का स्वभाव है, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश की थी पिछले दिनों, वृहद द्रव्य संग्रह के आधार से। वहाँ हमने जीव के 9 अधिकार देखे थे। कोई सुनाएगा 9 अधिकार कौन कौन से थे? सुनाओ भाई, चलो। कौन से 9 अधिकार थे? हम्म बोलेंगे? फिर कौन बोले? कल्पना आंटी जी, हाँ, एक मिनट। जीव 10 प्राणों से जीता है। हाँ। उपयोगमय है। हाँ। करता है। अरे, हाँ। अमूर्तिक अमूर्तिक है, करता है, सदैव परिमाण है, भोगता है, शरीर में रहने वाला है, खुद के शरीर में ही। वो तो हो गया ना, सदैव परिमाणु हो गया। हाँ, और एक है,
छह फिर हुए अभी। सिद्ध, हाँ, हाँ, सिद्धत्व। सिद्धत्व और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन वाला एक हाँ, रह गया है सर। एक रह गया, कौन सा रह गया? कुछ शरीर वाला ही है, शरीर में रहता है। नहीं नहीं नहीं, संसारस्थ है, संसार में। संसार, हाँ पढ़े था संसार, अपन ने पंच परावर्तन जिसमें देखे थे। हाँ हाँ हाँ। संसार, बहुत बढ़िया। ये सर नौ सर एक अधिकार। प्रश्न है सर, एक हाँ, प्रश्न, ये जो औपाधिक भाव आपने कल बताया ना, वो और औदायिक भाव दोनों हाँ, एक है? वो लेंगे अभी, बस लेंगे उसको, मेरे को भी करना था हाँ जी क्लियर। बस, हाँ। करेंगे करेंगे। चलो, तो ये अपन ने द्रव्य संग्रह की गाथा देखी थी। जीवो ओगमो अमुत्ति कत्ता सदे परिमाणु भूता संसारत्थो सिद्धो व विश्व सोट गई। है ना? तो ये नौ विशेषण जीव द्रव्य के हमने देखे थे। और कल की क्लास में ये बात हुई थी जब सिद्ध भगवान का स्वरूप अपन पढ़ रहे थे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से। तो वहां पर ये बात आई थी कि सिद्ध भगवान के ध्यान के द्वारा भव्य जीवों को औपाधिक भाव और स्वभाव भावों में विज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है। तो प्रश्न आया था औपाधिक भाव क्या होते हैं। तो सरलता से समझने के लिए ऐसा समझना चाहिए, जो संसारी भाव है वे सब औपाधिक भाव है। और शॉर्ट कर दे, मोह राग द्वेष के भाव औपाधिक भाव। समझ में आया? मोह राग द्वेष तो समझ सकते हैं अपन। जो मोह राग द्वेष के भाव है उनको औपाधिक भाव कहते हैं। अच्छा, इधर पांच भावों की तरफ से बात करें तो जो पारिणामिक भाव है वह तो स्वभाव भाव है। और यहाँ जो अपने को विज्ञान की बात करी ना, तो कल आपने प्रश्न भी किया था कि बाकी के चार भाव उसमें आ जाएंगे क्या। तो यहाँ की अपेक्षा जो है, जो औदयिक और सार्वक्षमिक, औदयिक क्षमिक, ये दोनों भाव औपाधिक भावों में लेंगे। बाकी क्योंकि क्षायिक भाव और उपशमिक भाव, जो उपशम हुआ है या फिर जो क्षय हुआ है, वो तो स्वभाव को ही दर्शा रहा है, इसलिए उसको हम औपाधिक भावों में यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। सरल भाषा में समझना हो तो इतना समझ सकते हैं, जो भी संसारी भाव है, मोह राग द्वेष के भाव, कषाय के भाव, ये सब औपाधिक भाव है। ये जीव का अपना स्वभाव नहीं है। ये किन्हीं कर्मों के निमित्त से होते हैं, किसी की उपस्थिति में होते हैं। और जो जानने देखने रूप जीव का स्वभाव सदा वर्तता है, वह स्वभाव भाव है। सिद्ध भगवान को देखे तो वहां पर स्वभाव भाव ही है, यहाँ देखे यहाँ औपाधिक भाव भी है। पर सिद्ध भगवान को देख करके ये पता चलता है कि औपाधिक भाव भले ही मुझ में हो रहे हो, पर ये मेरे नहीं है। मैं मात्र ज्ञान स्वभाव हूँ। मैं मात्र जानने देखने वाला वह द्रव्य हूँ। मेरा स्वभाव जानने देखने रूप है। ये मोह राग द्वेष, ये मेरा स्वभाव नहीं। आई बात समझ में? औपाधिक भावों में मोह आदि भावों को लिया जाता है। इस प्रकार से शॉर्ट में हम लोगों ने जीव द्रव्य का स्वरूप समझा था। अब आज से बिल्कुल नया विषय शुरू हो रहा है। अगला द्रव्य पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर है 15। ठीक है, देखिए क्या लिख रहे हैं परिभाषा। जिनमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं, उन्हें पुद्गल द्रव्य कहते हैं। हो गई क्या याद सबको? बोलो जल्दी। चार बातें दी यहाँ पे: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जिनमें पाए जाते हैं, उनको पुद्गल द्रव्य कहते हैं। आदि गुण, अब आदि गुण में और क्या क्या गुण पुद्गल में होते हैं वो अपन देखेंगे। अभी तो मुख्य रूप से ये चार उन्होंने अपने को बतला दिए। कौन से चार बताए चंद्रा आंटी जी? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा अपन डिटेल करते हैं। आइए, तत्वार्थ सूत्र, पांचवा अध्याय, और सूत्र नंबर है ये 23। ठीक है, थोड़ा जूम कर देते हैं। ये पांचवा अध्याय का 23 नंबर का सूत्र है। ठीक है, चलो। स्पर्श, रस, गंध, वर्णवंतः उद्गलाहा। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वाले उद्गल होते हैं। तो भैया ये तो हम वही पढ़ के आ गए, इसमें नया क्या हुआ? कि नया अपन अब इसकी टीका देखेंगे। देखो,
पढ़ते थोड़ा सा, फोंट पुराने हैं, पढ़ने में तकलीफ हो सकती है, पर आप ध्यान लगा के पढ़ोगे तो पढ़ सकते हैं। एक बार यहाँ से पढ़ेंगे, फिर इसकी प्रेजेंटेशन में से अपन इसको प्रॉपर समझेंगे। ठीक है, मेरा भाव ऐसा रहता है कि एक बार को तो मूल ग्रंथ अपन पढ़ ही ले। जो स्पर्श है ना, टीका मिल गया सबको, नीचे पढ़ रहा हूं मैं। हाँ, ऊपर सूत्र का अर्थ दिया है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल होते, 23 नंबर का सूत्र। अब इसकी टीका, जो स्पर्श किया जाता है उसे, या स्पर्शन मात्र को स्पर्श कहते हैं। ठीक है, पता है स्पर्श, स्पर्श मतलब जिसको छुआ जाता है वह स्पर्श। अब देखो, अभी तक अपना ट्रैक जो चल रहा था वहां पर अपन जीव की बात कर रहे थे। इस विश्व में 6 द्रव्य होते हैं, और उन 6 द्रव्यों में से एक जीव द्रव्य की बात पिछले दिनों चल रही थी। अब आज से अपन जो शुरू कर रहे हैं पढ़ाई, वो किसकी बात चलेगी? पुद्गल द्रव्य की बात चलेगी। अब एक प्रश्न उठता है, पुद्गल के बारे में हमको पढ़ने से क्या मतलब है? भाई हम जीव हैं, हमने जीव के बारे में पढ़ लिया, क्यों हमारा सिलेबस बढ़ाते हो? कि सिलेबस इसलिए बढ़ाते हैं कि जो तुम नहीं हो ना, तुम उसको भी तो अपना ही मानते हो, तुम उससे भी तो अपनी ही पहचान कर लेते हो। इसलिए भाई आचार्य को बतलाना पड़ा कि सुनो, ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये तुम्हारे नहीं है, उद्गल के। अब वो स्पर्श रस गंध वर्ण क्या होते हैं उसकी डिटेलिंग करेंगे। मैंने कुल मिला के ये छह के छह द्रव्य ही प्रयोजन भूत है। ऐसा नहीं है अकेला जीव द्रव्य ही प्रयोजन भूत है। क्यों? क्योंकि इस विश्व में इन छह के अलावा कुछ सातवां द्रव्य तो है नहीं, और इस जीव को ही हम अपना नहीं मानकर बाकी में अपनापना किए बैठे। तो एक बार को हमको ये डिफरेंस तो पता चले कि ये ऐसा जीव होता है, ये पुद्गल होता है, ये धर्म अधर्म आकाश होते, तो अपने को एक बार जब इनके लक्षणों से ये बात पता चलेगी कि पुद्गल ऐसा 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 होता है, पुद्गल में ऐसे 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 गुण पाए जाते हैं, तो अब आगे से फिर वो पुद्गल से हम अपनी पहचान ना करें, पुद्गल को पुद्गल ही बना रहने दे, जीव को जीव ही बना रहने दे। इसके लिए पुद्गल को भी जानना जरूरी है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं आचार्य, जो स्पर्श किया जाता है उसे, या स्पर्शन मात्र को स्पर्श, कोमल, कठोर, भारी, हल्का, ठंडा, गर्म, स्निग्ध और रुक्ष, इनके भेद से वह 8 प्रकार का है। बराबर, ये 8 पर्याय पुद्गल की अपन पढ़ करके आ चुके हैं मूर्तिक में। जब मूर्तत्व की बात हुई थी ना, वहां पे बात की थी स्पर्श की 8 पर्याय। कौन सी 8 पर्याय? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम और कड़ा नरम। कड़ा नरम को यहाँ पर उन्होंने कोमल और कठोर ये शब्द यूज किया है। ये पुद्गल में जो स्पर्श नाम का गुण है, वो स्पर्श गुण इन 8 पर्यायों में पाया जाता है। जैसे जीव में एक ज्ञान नाम का गुण है, तो वो ज्ञान नाम का गुण 5 पर्यायों में पाया जाता है। या तो वो मति ज्ञान रूप में होता है, श्रुत ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान होता है, मन पर्याय होता है, केवल ज्ञान होता है। ऐसे ही उद्गल में जो स्पर्श गुण है, वो स्पर्श गुण 8 तरीके से एक्सप्रेस होता है, ऐसा समझो। ठीक है, तो कौन से वो 8 फॉर्म्स है? तो उन्होंने बोला कि 8 को समझने के लिए 4 जोड़े हैं, 4 पेयर। क्या 4 पेयर है? ऑपोजिट ऑपोजिट, कोमल, कठोर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। हाँ, भारी, हल्का, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, ये 8 स्पर्श गुण की पर्याय होती है। आगे चलो, सबको समझेंगे, अभी एक बार सिर्फ रीड कर रहे हैं अपन। अगला, तो ये स्पर्श हो गया है ना। अब जो स्वाद रूप होता है, या स्वाद मात्र को रस कहते हैं, है ना, वह तीखा, कट्ठा, खट्टा, कड़वा, मीठा और कसैला, इनके भेद से 5 प्रकार का है। स्पर्श कितने प्रकार का था? जल्दी, 8 प्रकार का। रस कितने प्रकार का है? बोले 5 प्रकार का। कौन कौन से 5 प्रकार? तीखा, खट्टा, कड़वा, मीठा और कसैला।
ठीक है, चलो यहाँ से देख लेते हैं। रस, तीखा, खट्टा, मीठा, कषैला और कड़वा। ये पुद्गल का जो रस गुण है उसकी 5 पर्याय है, 5 फॉर्म्स है। आगे चले। पक्का? कितने हो गए टोटल? 8 और 5, 13, 13 हो गए। गुड। जो सूंघा जाता है या सूंघने मात्र को गंध कहते हैं। सुगंध और दुर्गंध के भेद से वह 2 प्रकार का है। ठीक है। उद्गल में एक गुण और है, कौन सा गुण है? गंध नाम का गुण। गंध किसको बोलते हैं भाई? जिसको सूंघा जाता है। गंध है ना, लिखा ना, तो सूंघने मात्र को गंध कहते हैं। वो 2 प्रकार का होता है, या तो सुगंध, दुर्गंध, गुड स्मेल या बैड स्मेल। ठीक है, आगे चलो, ये बहुत सरल है। और जिसका कोई वर्ण है या वर्ण मात्र को वर्ण कहते हैं। वर्ण मतलब कलर, है ना, रंग। तो काला, नीला, पीला, सफेद, लाल, इनके भेद से वह 5 प्रकार का है। अब आप बोलोगे कि भैया इसमें लेवेंडर कलर तो है ही नहीं, क्यों? और इसमें पेस्टल शेड्स तो है ही नहीं, क्यों? पेस्टल शेड्स आए क्या? नहीं। और कितने सारे कलर्स होते हैं भैया आजकल, तो वो सब तो है ही नहीं, तो क्या वो कोई पुद्गल नहीं है क्या? बोलो, इसमें ऑरेंज लिखा है कहीं? ऑरेंज, ऑरेंज तो लिखा ही नहीं है। ग्रे, ब्राउन, पर्पल, कि ये 5 मेन कलर्स बताए। अब इन पांचों के कॉम्बिनेशन से आप कितने भी कलर्स बनाते जाओ, है ना। ये तो बेसिक 5 शेड्स बता दिए। ये उपलक्षण से सारे ही कलर समझना। ठीक है। हम्म। वर्ण, सफेद, लाल, नीला, पीला और काला। ऐसे वर्ण गुण की ये 5 पर्याय होती है। कितनी हो गई टोटल, बताओ भाई? 8 स्पर्श की। रस की कितनी थी? रस की, रस की 2। 8 और 2, नहीं 5, 5 ठीक है। रस की 5, तो 8 और 5 13, 13। गंध की 2, तो 13 और 2 15, 15। और वर्ण की 5, 15 और 5 20। ये 20 पर्याय किसकी है? उद्गल की। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इन चारों गुणों की ये 20 पर्याय होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। काला, नीला, पीला, सफेद और लाल के भेद से वह 5 प्रकार का है। ये स्पर्श आदि के मूल भेद है। देखो, वैसे प्रत्येक के संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद होते हैं। ये देखो, ये बहुत अमेजिंग लाइन है। क्या कहा? वही अभी जो अपनी बात चली थी ना वर्ण में, कि ये तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इन चारों के मूल भेद है। मूल मतलब बिल्कुल हमने बेसिक बेसिक बताया। पर इनका कहीं हम कॉम्बिनेशंस बनाए। पर देखो, जैसे कोई चीज भारी है तो उसके भारी पने के भी तो बहुत सारे वेरिएंट्स पॉसिबल है। कोई हल्का है तो उसके हल्के पने के बहुत सारे वेरिएंट्स पॉसिबल है। कोई ब्लैक है तो ब्लैक के भी बहुत सारे वेरिएंट्स पॉसिबल है। कम ब्लैक, ज्यादा ब्लैक, डार्क ब्लैक, बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक, है कि नहीं? तो ये जो 20 तो हमने आपको उनके मूल बताए, मूल भेद बताए। पर प्रत्येक के माने स्पर्श के भी संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद। ओ, एक पुद्गल, उस पुद्गल का एक स्पर्श नाम का गुण, और उस एक स्पर्श नाम के गुण के कितने प्रकार हो सकते हैं, कितनी पर्याय हो सकती है? बोले अनंतो पर्याय हो सकती है। आभा आंटी जी, बात आ रही है क्या समझ में? एक ही पुद्गल, उस पुद्गल का एक गंध नाम का गुण, और उस गंध नाम के गुण की संख्यात, असंख्यात और अनंत पर्याय हो सकती है। होता है कि नहीं होता है? अरे कोई विश्व में सिर्फ 2 ही प्रकार की गंध थोड़ी है, सुगंध और दुगंध, दुर्गंध। अब देखो, सुगंध में भी कितनी अलग अलग टाइप्स की सुगंध है। आम की सुगंध अलग है, पपीता की सुगंध अलग है, चीकू की सुगंध अलग है, बारिश में जो मिट्टी गीली हो जाती है उसकी सुगंध अलग है। बोलो, है ना।
और दुर्गंध देखो, दुर्गंध भी बहुत सारे टाइप्स की है। कोई सब्जी खराब हो जाती है, खाना सड़ जाता है, वो दुर्गंध एक अलग टाइप की दुर्गंध है। न, ये क्या होते हैं, गटर नाली, ये दुर्गंध, ये अलग टाइप की दुर्गंध है। तो कहने को दुर्गंध ही है, पर उनके भी बहुत सारे भेद होते हैं। तो ये बोल रहे कि जितने भी भेद है ना, जो सूंघने मात्र के हैं सब गंध कहलाते हैं, वो सब पुद्गल के हैं। जो भी स्पर्श मात्र से है ना, वो स्पर्श, वो सब पुद्गल का है। जो भी स्वाद में आता है ना, वो रस, वो सब पुद्गल का है। पांच तो हमने आपको सिर्फ मूल भेद बताए। इनके बहुत सारे टेस्ट बन सकते हैं। अरे तीखा, तीखा ही बहुत सारे टाइप का होता है कि नहीं होता है? कौन सी होती है वो मिर्ची? एक कश्मीरी मिर्ची और एक पटना मिर्ची। अब ज्यादा तो मेरे को नहीं पता। तो वो अलग अलग होती है ना, अब है दोनों ही मिर्ची, दोनों ही तीखा बनेगा। वो हरी मिर्ची मिलती है बाजार में, एक बहुत तीखी वाली हरी मिर्ची होती है, बारीक बारीक थोड़े डार्क कलर की, और एक लाइट कलर वाली होती है। दोनों ही हरी मिर्ची है, दोनों ही तीखी है, पर एक कम तीखी है, ज्यादा तीखी है। आ रहा है कि नहीं आपको समझ में? तो ये क्या है, ये इस लाइन का अ, अपन थोड़ा अर्थ खोल रहे हैं। कौन सा अर्थ? कि प्रत्येक के संख्यात, असंख्यात और अनंत ऐसे भेद होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कहाँ था? हाँ। इस प्रकार ये स्पर्श, रस, मिल गया सबको? कहाँ पढ़ रहे भैया? हम्म, ये देखो, कर्सर दिख रहा है ना सबको? यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन। इस प्रकार ये स्पर्श, रस, गंध और वर्ण जिनमें पाए जाते हैं, वे स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वाले कहे जाते हैं। कितना सिंपल है। सूत्र क्या था? आचार्य ने सूत्र दिया था, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाले उद्गल है ना? यही सूत्र था ना? ख्याल आ रहा है सबको? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वंतः उद्गलाहा। वंतः मतलब वाले, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाले उद्गल होते हैं। तो उन्होंने स्पर्श, रस, गंध, वर्ण को थोड़ा खोल के बता दिया कि सुनो, ये 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध और 5 प्रकार का वर्ण, ऐसे जिनमें ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होते हैं, उनको स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाले कहे जाते हैं। इनका पुद्गल द्रव्य से सदा संबंध है, यह बतलाने के लिए मतु प्रत्यय किया है। अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे शीरीणो न्यग्रोधा, यहाँ न्यग्रोध वृक्ष में दूध का सदा संबंध बतलाने के लिए ऋणी प्रत्यय किया है, उसी प्रकार प्रकृत में जानना चाहिए। ठीक है, वहां ये बतला रहे कुल मिला के कि स्पर्श, रस और गंध, वर्ण ये सदा ही पुद्गल में पाए जाते हैं। पुद्गल कहीं भी हो, कैसा भी हो, किसी भी अवस्था में, ये चारों उसमें होते ही होते। सुनो सुनो सुनो, ये चारों उसमें ही होते हैं। धर्म धर्म आकाश काल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं मिलेंगे। क्या बात कर रहे हो भैया? वो ऊपर हमको आकाश दिख रहा है ब्लू कलर का, तो वो आकाश द्रव्य है ना, नीला नीला? कि नहीं, वो जो नीला नीला ऊपर दिख रहा है, वो पुद्गल है। तो फिर आकाश क्या है? आकाश क्या है? आकाश मतलब स्पेस, आकाश मतलब जगह। ये जो कुछ जगह है, ये जगह, ये आकाश है। ठीक है ना? जीव द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है कि नहीं है? हम्म, चलो अभी इतना ही पढ़ेंगे अपन आज। मतलब इसी का थोड़ा डिटेल करेंगे, बस ये अपने 5 6 हो गए ना बस। जीव द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है कि नहीं है? तो आचार्य तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ पुद्गल में ही पाए जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि हम कौन है? जीव है कि पुद्गल है? अरे अपन कौन है? हाँ भैया, निश्चय नय से तो हम जीव है, पर व्यवहार नय से हम पुद्गल है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? निश्चय नय से अपन सब जीव है,
और व्यवहार में से अपन लोग पुद्गल है, ऐसा होता है क्या? अरे अपन जीव है, पुद्गल तो किसी काल नहीं है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि व्यवहार से ये जो पुद्गल रूप शरीर है, इसको अपना कहा जाता है, इतनी सी बात है। पर कोई अपन ये थोड़ी हो गए। नहीं आई बात समझ में? क्यों? अभी घरों में लड्डू बनते ना, लड्डू, तो आप लोग घर में लड्डू बनाते हो? बनाते हो कि नहीं? अच्छी बात है। तो जब लड्डू बनाते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना क्या, ये छोटे वाले भाई का लड्डू है, ये बड़े वाले भाई का लड्डू है, तुम दोनों झगड़ा मत करना, ये तेरा लड्डू है, ये तेरा लड्डू है? तो लड्डू तो बेसन का था, लड्डू तो घी का था, छोटे और बड़े का लड्डू कब से हो गया? तो वो कह रहे हैं कि भाई, निश्चय से देखा जाए तो लड्डू घी और बेसन का ही है, पर व्यवहार से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये छोटे वाले का, ये बड़े वाले का। पर कोई छोटा और बड़ा लड्डू थोड़ी बन गए, छोटा और बड़ा तो वो कि वही है। बात है समझ में? ऐसे ही ये पुद्गलमय शरीर, ये जीव का है कि नहीं है? बोले जीव का नहीं है, जीव का मात्र कहा जाता है। पर सुनो सुनो, कहा जाता है इतने भर से वो जीव हो गया या जीव पुद्गल हो गया, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। तो आपको बात आ रही है क्या समझ में? अगर ये समझ में आया हो तो फिर मैं आगे चलता हूँ। इतनी बात आई समझ में? हाँ। क्या बात चली किरण आंटी जी, की बात इतनी चली कि ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जो पुद्गल है ना, ये पुद्गल अलग है और जीव अलग है। इतना तो अपन को समझ में आता है ना? क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों अलग अलग नहीं होते तो फिर छह द्रव्यों में इनको अलग अलग गिनाते ही नहीं। भाई, छह द्रव्यों में जीव का नाम अलग लिखा, पुद्गल का नाम अलग लिखा, धर्म धर्म आकाश काल का नाम अलग अलग लिखा। अगर जीव और पुद्गल एक ही होते तो फिर ये दो द्रव्य बनाने ही नहीं पड़ते ना, फिर पांच ही द्रव्य हो जाते हैं। हाँ कि ना? बराबर स्वर्ण आंटी जी। अब वो दोनों के नाम अलग अलग गिनाए हैं, इससे ये तो अपने को क्लियर कट समझ में आ जाता है कि ये दोनों अलग अलग है। हाँ, अब भैया अलग अलग है तो सही, पर हमको तो एक ही लगते हैं। अब इसकी दवाई अपन अभी खाएंगे। अभी तो इतना समझो कि दोनों अलग अलग है। ठीक है? अब सुनो, अब पहचानेंगे कैसे भैया कि ये जीव है और ये पुद्गल है? कि बहुत सिंपल बात है, उन्होंने लक्षण दे दिए। क्या लक्षण दिए? कि जीव का लक्षण है चेतना, उपयोग, जानना देखना, और पुद्गल का लक्षण है स्पर्श रस गंध वर्ण आदि। अब वो आदि क्या है वो अपन आगे पढ़ेंगे, अभी तो मोटा मोटा अपन ये चार को ही समझ रहे हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण। अब स्पर्श रस गंध वर्ण को कैसे पहचाना जाए, तो उन्होंने उसके भी बहुत सारे टाइप्स बता दिए, 20 प्रकार तो उन्होंने ही बता दिए अपने को। कि जो हल्का होता है वो स्पर्श वाला है, पुद्गल है। जो भारी होता है वो स्पर्श वाला है, पुद्गल है। चलो आप लोग मेरे साथ बोल रहे हैं, ठीक है? चलो, जो कोमल होता है वह स्पर्श वाला होने से पुद्गल है। जो कठोर होता है, सब लोग बोल रहे हो साथ में? हाँ भाई, सबको बोलना है। जो कठोर होता है वह स्पर्श वाला होने से पुद्गल है। जो भारी होता है वह स्पर्श वाला होने से उद्गल है। जो हल्का होता है वह स्पर्श वाला होने से उद्गल है। जो ठंडा होता है वह स्पर्श वाला होने से उद्गल है। और जो गर्म होता है वह स्पर्श वाला होने से उद्गल है। पर जब बुखार आता है तो मैं गर्म हो जाता हूँ। हाँ कि ना? तो बोल रहे सुन, जो गर्म होता है वो स्पर्श वाला होने से उद्गल है। बुखार उद्गल में आया, तुझ में नहीं आया। ये समझना है। आई कि नहीं बात समझ में? बहुत ठंड है भैया इस बार, तो ऐसी ठंड पिछले 50 साल में नहीं देखी। हर साल हर कोई ऐसा ही बोलता है, इस बार जैसी ठंड पहले कभी नहीं पड़ी। बहुत ठंड थी, बहुत ठंड। तो सुन, जो ठंडा होता है वो स्पर्श वाला होने से उद्गल होता है। वो जो ठंड थी, वो जो ठंड लगी, वो तुझ में नहीं थी, उद्गल में थी। क्योंकि ठंड
पुद्गल की ही पर्याय है, तेरी पर्याय नहीं है। तो भैया मेरी क्या पर्याय है? जिसमें ज्ञान होता है वह जीव होता है। वो जो ठंड को जाना ना, वो जानने वाला तू था, ठंड थोड़ी तू था। आ रही क्या आप लोग को बात समझ में? भैया सब लोगों को पक्का पक्का। चलो आगे चले। जो रूखा होता है वह स्पर्श वाला होने से, करो कंप्लीट करो। जो रूखा होता है वह स्पर्श वाला होने से उद्गल है। तो ठंड में जो ड्राई स्किन हो गई थी, नहीं हो नहीं गई थी ठंड तो, अच्छा अभी तो गई ठंड। बताओ, ये ठंड में जो ड्राई स्किन हो गई थी ये किसकी हुई थी? जीव की कि पुद्गल की? पुद्गल की। अब जब पुद्गल की स्किन, अगर मतलब पुद्गल ड्राई हो भी रहा है, अपन काय के लिए दुखी हो? नहीं समझना है। पड़ोसी के मकान का पेंट पुराना हो जाए तो अपने को दुखी होने की जरूरत है? और पड़ोसी नया पेंट करा ले, एशियन पेंट्स, अपने को सुखी होने की जरूरत है? अरे भाई, पड़ोसी की पड़ोसी जानेगा, अपने को क्या लेना देना। ऐसे ही ये पड़ोसी, ये रूखा हो या चिकना हो, हम क्यों प्रसन्न होए और हम क्यों दुखी होए? समझ में आया? और जो चिकना है वह पुद्गल का गुण होने से, वो स्पर्श होने से पुद्गल है। आई क्या बात समझ में? इसलिए पुद्गल को पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिन पर्यायों में हम अपना पना माने बैठे, देखो अपना पना अकेला यही नहीं होता कि मैंने उसको अपना मान लिया, मैंने सीने से लगा रखा है। अपना पना मतलब उसके अच्छे बुरे परिणमन में हम सुखी दुखी हो जाते हैं, उसकी वजह से हम आकुलित हो जाते हैं, हम रागी द्वेषी हो जाते हैं। उसमें हमने हमारा एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बिठा रखा है। तो बहुत सारी बातें आ रही ख्याल में, सुनो। वो स्किन बहुत वो हो गई थी, रुखी रुखी, ड्राई ड्राई। तब हमने ठान लिया, क्या ठान लिया? अब की बार तो स्किन को बिल्कुल ग्लो वाली बना देंगे। तो फिर हमने फ्रूट्स खाना शुरू कर दिए, और क्या क्या होता है वो लगाना शुरू कर दिया। इतना केयर करते हैं हम। अभी देखो अब कैसी चमक रही है हमारी स्किन, एकदम ग्लो कर रही है। तो ये जो स्किन ग्लो कर रही है, एकदम चमक रही है, ये किसने चमकाई? और अगर तुम ऐसा कहोगे कि मैंने चमकाई, तो भाई तू तो है जीव द्रव्य और ये पुद्गल द्रव्य है। तो ये तो कितनी ब्लंडर मिस्टेक हो गई। क्यों? क्योंकि वो दो द्रव्य भिन्न भिन्न है। और ये हम बहुत अच्छे से पढ़ करके आ चुके हैं कि जीव अन्य का करता है ही नहीं, जीव अन्य का भोगता है ही नहीं। अच्छा, वो सम्यक दृष्टि की बात होगी क्यों? कि नहीं, ये तो वस्तु का स्वरूप ही है। हाँ, तो सम्यक दृष्टि ऐसा मानता है और मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं मानता। ये अंतर है। जय श्री आंटी जी, आई बात समझ में? तो फिर इसको मेंटेन कौन करता है? कौन करता है भैया इसको मेंटेन? आपको पता है हमारी 63 एज हो गई है और एक भी बाल हमारा अभी तक सफेद नहीं हुआ है। किसने मेंटेन किया इसको? वो जो अभी आने वाला है सफेद का है, ये रहा पहले नंबर पर है। सफेद वर्ण वाला होने से उद्गल है। बोलो। हमें ना वो आंवला और न जाने क्या क्या, मेरे को नहीं पता, बहुत चीजें होती है विटामिन सी की और ये सब, वो दही और वो सब सब ऐसा लगा लेते हैं। देखो एक भी बाल सफेद नहीं हुआ। देखो क्या घने बाल है हमारे। तो उनको बोल रहे कि ये बाल का घनापना, ये बाल का कालापना, ये उद्गल का परिणमन है। और उस उद्गल के परिणमन की जिम्मेदारी तेरी कैसे हो गई? और अगर उस उद्गल के परिणमन की जिम्मेदारी तेरी है, तो तेरे ज्ञान रूप परिणमन की जिम्मेदारी किसकी है? बहुत स्पष्ट लिखा समय सारजी ने, जो करता है वह ज्ञाता नहीं है, और जो ज्ञाता है वो करता नहीं है। फिर दोनों में से एक चीज हो सकती है। अब तुम दोनों नाव में पैर रखोगे तो बात नहीं बनेगी। लोग को बात आ रही है समझ में? हम्म? बहुत मैले कपड़े हो गए थे, और फिर हमने क्या धोया, क्या धोया, ब्रश से, और वो से ऐसे 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 करके बिल्कुल धोबी घाट लगाया था घर पे।
तो सारे कपड़े हमने चमका दिए। तो कह रहे कि भाई, कपड़े की सफेद लाल नीला पीला काला रूप वर्ण की पर्याय वो पुद्गल है, वो जीव नहीं है। तो तू पुद्गल के परिणमन का कर्ता कैसे हो सकता है? एक जीव दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। ये आप लोगों को समझ में आती है बात? किसी को नहीं आती हो तो पूछो। हम्म। आती है ना? एक द्रव्य दूसरे का कर्ता नहीं, बहुत डिटेल में पहले भी पढ़ के आ चुके। जड़ का पुद्गल का कार्य करने के लिए हमको पुद्गल होना पड़ेगा, और वैसा होता नहीं है। देखो, या तो जीव को पुद्गल होना पड़ेगा, पुद्गल को जीव होना पड़ेगा। अब तुम डिसाइड करो क्या हो रहा है। दोनों ही नहीं हो रहे। पुद्गल पुद्गल ही है। क्यों? उसका अस्तित्व उसमें है, जीव का अस्तित्व जीव में है। इधर अगुरु लघुत्व को देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। जब वो हो ही नहीं सकता, तो हम क्यों करना चाहते हैं? क्यों का उत्तर पता है क्या है? क्यों का उत्तर है मिथ्यात्व, अज्ञानता। ये अज्ञानता में हम ऐसा चाहते हैं क्या, कि ये पुद्गल भी मेरे हिसाब से चले। पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता। होता तो है कि ऐसा होता है, हमको लगता है, पर होता हमारे हिसाब से नहीं है। वो तो वैसा ही होता है जो उसकी प्रॉपर्टीज है, हमारे हिसाब से थोड़ी कोई होता है। कितने उदाहरण दे सकते हैं। देखो, आपको एक अपने घर का उदाहरण देता हूँ मैं। थोड़ा फनी है पर ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल है तो अपन को समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी गर्मी शुरू हो गई ना 2-3 दिन से, तो मुझे घर पर बोला कि रात में जब सो तो दूध को फ्रिज में रख करके सोना, और मैं भूल गया। तो सुबह उठे तो वो दूध फट गया था। ठीक है। अब प्रश्न संभल के सुनना, वो दूध किसने फाड़ा? चलो थोड़ा चेंज करूं, इसको चेंज कर देते। मैंने दूध फ्रिज में रख दिया था और दूध नहीं फटा, तो वो दूध को फटने से किसने बचाया? मैंने बचाया ना। क्यों? कि अगर मैं भूल जाता और अगर मैं नहीं रखता तो दूध फट जाता। तो मैंने बहुत ध्यान रखा, मैंने सारे काम एक तरफ, पहले जो मम्मी ने बोला है वो काम अपने को जरूर करना है, और अपन ने फ्रिज में रख दिया और दूध नहीं फटा। तो वो दूध की फटने या ना फटने रूप पर्याय का कर्ता मैं हो गया कि नहीं हो गया? और ये वस्तु स्वरूप बोल रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता। आपको समझ में आ रहा है क्या लेवल की इंडिपेंडेंस है, किस लेवल की स्वाधीनता को ये जिन दर्शन बतला रहा है? भैया ये बढ़िया है, दूध फाड़ते रहो और क्रेडिट माथे पे अपने कुछ क्रेडिट भी नहीं, कि हाँ तुम करके तो देखो एक बार। तुम्हारा जितना राग है उतने तुम आकुलित होगे, पर कम से कम श्रद्धांत तो ऐसा बनाओ कि तुम उसके कर्ता नहीं हो। आओ। तीखा रस रूप होने से उद्गल है, कड़वा रस वाला होने से उद्गल है, कषायला रस वाला होने से उद्गल है, मीठा रस वाला होने से उद्गल है, खट्टा रस वाला होने से उद्गल है। कुल मिलाकर जितने भी स्वाद है, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा, ये सब उद्गल रूप है, उद्गल में होते हैं, उद्गल के ही होते हैं, जीव में नहीं होते। इतने के बाद भी आप हमारे हाथ का शाही पनीर खाना, आपको मजा आ जाएगा। हम बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि तुम बना ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि वो जो टेस्ट है ना, टेस्ट वो पुद्गल का खुद का है। तुम क्या डालोगे उसमें स्वाद? स्वर्ण आंटी जी, आपके हाथों में जादू है कि नहीं? वही हमारे हाथों में जादू है। ठीक है, देखो, अब मैं उसका निषेध नहीं कर रहा, जो लोक व्यवहार चलता है वो तो वैसे ही चलेगा, उसमें दम क्या है। पर मैं तो आपको ये बतला रहा हूँ कि कहीं हमारी मान्यता में भी तो ऐसा नहीं बैठा हुआ है कि मैं ही उसको करने वाला हूँ। मैंने दूध को मीठा कर दिया। हम्म।
तो बोल रहे कि सुनो, वो जो मिठास थी तो तुमने नहीं करी। मिठास कौन करेगा? कि जिसमें मिठास होगी वही तो मिठास करेगा। वो मिठास नाम की प्रॉपर्टी जिसमें है वो मिठास करेगा। कितनी तो सिंपल सी बात है। अच्छा, इसमें कुछ कठिन है क्या समझने में? भाई जिसकी जेब में 1,000 रुपए होंगे वही तो 1,000 रुपए दे पाएगा। अब जिसकी जेब में 1,000 रुपए है ही नहीं, वो 1,000 रुपए दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। ऐसे ही जिसमें मिठास नाम का गुण होगा वही तो मिठास रूप परिणमित हो पाएगा। जिसमें मिठास नाम का गुण ही नहीं है वो मिठास रूप कैसे होगा? वो किसी को क्या मीठा कर पाएगा? ये न्याय आपको समझ में आया कि नहीं आया? संध्या आंटी जी, आ रही है बात समझ में? भैया मीठा है ना, मिठास कहाँ है? बोले मिठास रस वाला होने से पुद्गल का गुण है। तो मिठाई किसने बनाई? देखो, इतना अल्टीमेट है ये, इसलिए तो वो 6 द्रव्य 7 तत्व इनको एकदम प्रयोजनभूत विषय बनाया है। कि एक बार अपने को द्रव्य गुण पर्याय की बाउंडेशन क्लियर समझ में आएगी ना, तो अपने को पता चलेगा कि यार अपन इसको फोकट ही बहुत लाद रहे हैं। इसको थोड़ा हल्का रखने की जरूरत है। द्रव्य गुण पर्याय बहुत अल्टीमेट है, बहुत। मैंने पहली दूसरी क्लास में शायद आपको बताया था, सम्यक दर्शन के लिए दी मस्ट चीज है जो हमारे श्रद्धान में क्लियर होनी चाहिए, उसका नाम है द्रव्य गुण पर्याय। अब बताओ, बिल्कुल डिफरेंट है। जीव द्रव्य, ज्ञान गुण, जानना पर्याय, ये बिल्कुल अलग है। उद्गल द्रव्य, रस गुण और खट्टा मीठा पर्याय, ये बिल्कुल अलग है। ये दोनों अलग अलग है। इसके द्रव्य गुण पर्याय का सिस्टम पूरा डिफरेंट, व्यवस्थित, इंडिपेंडेंट चलता है। और इसके द्रव्य गुण पर्याय का सिस्टम, इसके द्रव्य गुण पर्याय का सिस्टम पूरा इंडिपेंडेंट चलता है। और इन दोनों का ही धर्म द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय का सिस्टम पूरा इंडिपेंडेंट है। छह द्रव्य का है ना। अब जब ये अपने श्रद्धान में क्लैरिटी होगी ना, तब फिर वो अभिमान उतरेगा। क्या अभिमान? हम बहुत अच्छा बनाते हैं। तो बोल रहे तुम नहीं बनाते हो भाई, तुम जानते हो, क्योंकि जानना तुम्हारा काम है। और वो स्वाद, वो पुद्गल का काम। दे तो पुद्गल को उसका काम, उसी को दे दो ना। क्यों चोरी करते हो? जानना किसका काम? जीव का। और खट्टा मीठा किसका काम? पुद्गल का। स्पर्श रस गंध वर्ण वाला कौन? पुद्गल। सूत्र दिया ना, स्पर्श स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गला। स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल। बात आ रही है समझ में, नीता आंटी जी? हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला कौन है? बोलो। पुद्गल। अभी ये बच्चों की पाठशाला होती है ना, तो बच्चों को ऐसे चिल्लाते हैं, बोलो कौन है? तो बच्चे एक साथ बोलते हैं पुद्गल। बोलो, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला कौन है? पुद्गल। क्या हम स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं? नहीं है। क्या हमारे में स्पर्श रस गंध वर्ण हो सकता है? होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले हमको जीवपना छोड़कर पुद्गल होना पड़ेगा। तो हो जाते, बताओ भैया कितने रुपए लगेंगे? कि तुम कितने रुपए दे दो, हो ही नहीं सकता। वस्तु में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है स्वरूप की। आ रही है क्या बात समझ में? हाँ। सुगंध गंध वाला होने से उद्गल है। दुर्गंध गंध वाला होने से उद्गल है। उद्गल है। तो सुगंध दुगंध दुर्गंध और सुगंध से हम अपनी अगर पहचान बना रहे हैं, तो ये अज्ञान है कि नहीं? बोलो, ज्ञान है ना? पर हम तो लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते हैं सिर्फ अपने उस एक इम्पोर्टेड परफ्यूम के लिए। अब आते हैं ना क्या, परफ्यूम, परफ्यूम डिओड्रेंट और ये क्या 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 के लिए?
अरे वो वाली खुशबू ही तो वो मेरी पहचान है। वो जो परफ्यूम है, वो परफ्यूम की जो खुशबू है ना, वो मेरी पहचान है कि नहीं स्वर्ण आंटी जी? इसके अलावा दूसरी ब्रांड अपन लेते ही नहीं है, क्योंकि ये मेरी पहचान है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके दूसरी खरीद लिया करो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि क्यों खरीदना और क्यों लगाना। भाई वो तुम्हारा है ही नहीं, क्यों उलझना। कितने का खर्चा कर देते अपने को ये पता नहीं चलता। अननेसेसरी खर्चे। मेरे को तो पहले पता नहीं था कि इतने महंगे महंगे आते हैं, मेरे को किसी ने बताया 10-10 हजार रुपए के इतने इतने से परफ्यूम आते हैं। मतलब भैया गजब हो यार तुम। 10 हजार रुपए तुम सिर्फ उसके लिए खर्चा कर सकते हो, और 10 हजार भी कम ही बता रहा हूँ मैं। जो और दूसरे ब्रांडेड आते हैं, और लाखों लाखों की इतनी इतनी 200-200 ml की बोतल। तो ये क्यों व्यक्ति इतना खर्चा करने के लिए क्यों तैयार है? उससे अपना बड़प्पन मान रहा है ना। उस स्मेल से अपना बड़प्पन मान रहा है, करता है। और बोल रहे कि वो सुगंध गंध वाला होने से पुद्गल है। पुद्गल से तेरा बड़प्पन कैसे हो सकता है? तू तो जीव है ना, कि तू पुद्गल है? जीव है। सारी बात समझ में? हम जीव है, तो हम अपनी पहचान अपने ही गुणों से करें। हम अपनी हद में रहे, हम अपनी हद पार ना करें। क्या है हमारी हद? हमारा द्रव्य गुण पर्याय ये हमारी हद है। और ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल की हद है, पुद्गल की बाउंड्रीज है। तो हम किसी में क्यों इंटरफेयर करें? अच्छा, गजब की बात यह है कि इंटरफेयर करने से वो हमारी होती भी नहीं है। चाइना वाले अगर ऊपर बॉर्डर पर थोड़ा इंटरफेयर करे और भारतीय ध्यान ना दे, तो हो सकता है भारत की थोड़ी जमीन चाइना वालों की हो जाए। पर हम पुद्गल में इंटरफेयर करें तो पुद्गल हमारा होगा ही नहीं। पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं, जीरो पॉसिबिलिटी है। और हम उस सुगंध से, क्या महाहिंसा होती है उसमें, कितनी हिंसा होती है। अब उल्टा करो, दुर्गंध, दुर्गंध गंध वाला होने से पुद्गल है। तो इधर सुगंध में राग नहीं और दुर्गंध में द्वेष नहीं, फिर वो मुनिराज जैसी दशा आती है। मुनि तन मलिन ना देख घिनावे। फिर वो क्या है वो, कौन सा अंग है? उपगुहन स्थितिकरण वात्सल्य। उपगुहन नहीं है, बताना भैया, व्यवस्थित हो गया। निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा अंग है ना। मुनि तन मलिन न देख गिनावे। तो वो दशा कब बनेगी? कि जब उसको मुनिराज की महिमा रत्नत्रय से लगेगी। उनके शरीर से आने वाली सुगंध दुर्गंध से नहीं, उनके मलिन शरीर से नहीं, उनके दांतों से नहीं। मुनिराज की महिमा है उनके रत्नत्रय से। उनके क्यों, हेयर स्टाइल से मुनिराज की महिमा है कि नहीं? हेयर स्टाइल से, जैसे अपन लोगों के फोटो शूट होते हैं तो अपन थोड़े बाल वाल जमा लेते हैं, ऐसा महाराज जियों के भी फोटो शूट कभी हो तो बढ़िया बाल वाल जमा के पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? नहीं भैया, ये दिगंबर वीतरागी मुनिराज का स्वरूप नहीं है। वे तो जानते हैं इससे हमारी पहचान नहीं है। हाँ, तो जानते इससे हमारी पहचान नहीं है। आ रही बात समझ में कि दुर्गंध है बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन लोगों को समझ नहीं आती जरा जरा सी चीज में। अरे हम अपने लिए ही करते हैं, क्या करते हैं? नहीं नहीं, वो स्मेल आती है अच्छा नहीं लगता है, फटाफट रूम स्प्रे। स्मेल आती है अच्छा नहीं लगता है, फटाफट। तो क्या क्या चीजें जीव लगाने को तैयार हो जाता है। और सुन, तुझे ऐसा लगता है ना, ये रस घ्राण इंद्री का दुरुपयोग है। जीवों की हिंसा कर करके अपने घ्राण इंद्री के विषयों को पुष्ट करना, ये घ्राण इंद्री का दुरुपयोग है। अच्छा, घ्राण इंद्री का दुरुपयोग मतलब ये कि अब अगले भाव में घ्राण इंद्री कैंसल। कैंसल मतलब सिर्फ हमको चार मिलेगी? अरे चार नहीं मिलेगी। घ्राण नहीं है मतलब ऊपर की तो है ही नहीं, तो दो इंद्री होगा, तू एक इंद्री होगा। अगर इस घ्राण इंद्री का दुरुपयोग हो रहा है तो। और घ्राण घ्राण इंद्री का दुरुपयोग क्या है?
घ्राण इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष करना, ये घ्राण इंद्रिय का दुरुपयोग है। सारी बात समझ में सबको? भैया कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसका आकलन उसके पास से खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है, इससे नहीं होता है। क्यों? ये लोग ऐड ऐसे ही करते हैं ना, टीवी वाले कैसा ऐड करते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अगर आपको अच्छा दिखना है, तो क्या करो, ये वाले साबुन से नहाओ। तो वो साबुन कैसे डिसाइड करेगा मैं कैसा हूँ? अरे आपको बात आ रही कि नहीं समझ में? वो बॉडी वॉश, वो शैम्पू, वो कैसे डिसाइड करेगा कि मैं अंदर से मैं कैसा हूँ? कितनी बेसिक सी बात है। पर उनको तो उनकी सामान बेचना है, तो कैसे भी बेच देते हैं। और अपने जैसा ग्राहक भी उनको मिल ही जाते हैं, क्या करें। छूटता नहीं है परफ्यूम लगाना, छोड़ोगे तो छूटेगा। क्रम है, मैंने पहले ही बताया था क्रम। क्या क्रम है? कि अगर हम महीने में 30 दिन परफ्यूम लगाते हैं, तो हम उसको घटाए, कैसे घटाए? अब 25 दिन लगाएंगे भैया, 5 दिन नहीं लगाएंगे। घटाओ, 5 दिन छूट जाएगा। अष्टमी चतुर्दशी नहीं लगाएंगे, 10 लक्षण अष्टानी का नहीं लगाएंगे, ये छूट गया। छोड़ोगे तो छूटेगा। और जब तक ये वस्तु स्वरूप अपने को क्लियर नहीं होगा ना, तब तक तो नहीं छूटेगा। भाई एक बात तो समझो, उस परफ्यूम डिओ स्प्रे से हमारी पहचान नहीं है, वो गंध पुद्गल का गुण है। पुद्गल का गुण है ना। तो पुद्गल को पुद्गल रहने दो, अपन पुद्गल ना बने, ना पुद्गल से हम अपना छोटा बड़ा पना करें। ठीक है, आगे चलो। अंतिम, सफेद वर्ण होने से पुद्गल है, लाल वर्ण वाला होने से पुद्गल है, नीला वर्ण वाला होने से पुद्गल है, पीला वर्ण वाला होने से पुद्गल है, और काला वर्ण वाला होने से पुद्गल है। अब ये तो सिर्फ बीज बताए अपने को उसके भेद बनाते जाना है। उसके भेद बहुत बहुत बातें हैं। अब किसी पे पर्सनल कमेंट तो नहीं है, बट फिर भी किसी के अंतरंग में जो भी श्रद्धा रहती हो, बट फिर भी अनेकों लोगों का ऐसा आग्रह रहता है। क्या आग्रह रहता है? अपन तो वाइट, कंप्लीट वाइट, जूते भी वाइट, कपड़े भी वाइट, गाड़ी भी वाइट, अम्ब्रेला भी वाइट, मोबाइल भी वाइट, मोबाइल कवर भी वाइट, चश्मे की फ्रेम भी वाइट। हमारी तो पहचान ही सफेदी से है कि नहीं? बोल रहे हैं कि सफेदी तो पुद्गल की है, तुम्हारी पहचान सफेदी से कैसे है? आपको आ रही है क्या बात समझ में? देखो बहुत सिंपल है। हम अपने आप को जीव हूं ऐसी स्वीकृति से बोलेंगे समझेंगे, तब फिर उस पुद्गल में अपनापना नहीं होगा। और हमको, हम देखो, सिंपल बात है, जीव में एक श्रद्धा नाम का गुण है, मनोरमा आंटी जी। और उस श्रद्धा नाम के गुण का काम ये है, किसी ना किसी में अपनापना करना, ये श्रद्धा का काम है। श्रद्धा का क्या काम है? अपनापना करना। वो तो करेगी। हम्म। तुम अपने में करो तो अपने में अपनापना होगा, तुम पुद्गल में करो, पुद्गल में अपनापना होगा। यही बात समझ में? अपने में करो तो अपने में अपनापना होगा, पुद्गल में करो तो पुद्गल में अपनापना, तो रिश्तेदारों में करो तो रिश्तेदारों में अपनापना हो जाएगा, घर में करो सो घर में होगा। तो जिसमें करोगे उसमें होगा। श्रद्धा का काम तो है अपनापन, और वो गुण तो उसका काम करेगा, गुण तो उसका काम करेगा। ज्ञान का काम है जानना, इसको जानोगे तो इसको जानेगा, इसको जानोगे तो इसको जानेगा, इसको जानोगे तो इसको जानेगा। गटर को जानोगे तो गटर को जानेगा, रसगुल्ला जानोगे तो रसगुल्ला जानेगा। ज्ञान का काम तो है जानना। ऐसे ही श्रद्धा का काम है समर्पण, अपनापना। अब आप उसको जो दोगे, श्रद्धा तो उसकी हो जाएगी। तुम उसको आत्मा दोगे तो श्रद्धा आत्मा की हो जाएगी।
और तुम उसको आत्मा नहीं दोगे तो वो दूसरे में अपनापना ढूंढेगी, तो दूसरे को अपना बनाएंगे। और फिर जहां दूसरे में अपनापना हुआ, वहां उसके निमित्त से राग द्वेष निरंतर चालू रहते ही रहते हैं। रहते ना। अच्छा चलो बताओ, ये पेन है, इस पेन में क्या इंपॉर्टेंट है? ये पेन, इस पेन में क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, कि भैया इसका जो लिखने रूप काम है वो काम चलता रहे, बस। पक्का। अच्छा, अगर ये ब्लू की जगह येलो होता तो भी चलता, क्या दिक्कत थी? अगर ये ब्लू की जगह व्हाइट होता तो चलता। अच्छा, इसमें ये अगर प्लास्टिक बॉडी की जगह गोल्ड बॉडी का होता तो चलता, तो भी चलता ना। अच्छा, गोल्ड बॉडी का नहीं होकर के एकदम थर्ड क्लास होता तो, जिसकी मार्केट में कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, तो भी चलता। क्यों चलता? क्योंकि भैया हमको पेन का पर्पस मालूम है। क्या है पेन का पर्पस? लिखना। अच्छा, ये इसका क्या पर्पस है इसका? चश्मे का क्लियर देखना, क्लियर देख। अच्छा, तो फिर गोल्ड की फ्रेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, पर हम चाहते तो है। या फिर जिसकी हो उसको बड़ा तो मानते, मानते कि नहीं मानते? इसका मतलब हमने जीव की महिमा पुद्गल से करी, जीव की महिमा पुद्गल से करी। अरे भाई, जिसका जितना काम है उतना पर्पस पूरा हो और आगे बढ़ो। किसी चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की सच्ची में इस जीवन में अपने को जरूरत ही नहीं है। बहुत छोटा सा जीवन है। कल्पना आंटी जी, वो किस किस को इंपॉर्टेंस देंगे? मतलब ये सड़ा सा पेन ये तय करेगा कि हमारे उपयोग में क्या रहे? ये तय करेगा क्यों? हमारे उपयोग में देव शास्त्र गुरु रहे कि ये पेन रहे? कौन रहे? नहीं नहीं नहीं। हम पूरा मार्केट घूमेंगे क्योंकि हमको तो वही वाले कलर का पेन चाहिए। तुझे पता है तूने कितना टाइम वेस्ट कर दिया मार्केट घूमने में, उसी कलर का पेन ढूंढने के चक्कर में? तो तुझे सिर्फ लिखना ही था ना, जो मिल रहा है उसको खरीद लिख और आगे बढ़। नहीं नहीं, वो वाले कलर का तो होना ही चाहिए। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको पेन का। हमारा मार्केट में घूमना जरूरतों के लिए तो कम होता है और अपनी इन चीजों की पुष्टि के लिए ज्यादा होता है। अब नोटिस करना, सबका है, मेरा भी आपका भी, अपन सबकी ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। हम लोगों का मार्केट भ्रमण ज्यादा काय के लिए होता है? काय के लिए होता है? जरूरतों के लिए तो बहुत कम होता है। जरूरत तो है सिर्फ शूज, और उसके आगे जितनी भी चीजें है ना, कलर, डिजाइन, पैटर्न, लेस, वेलक्रो, न जाने क्या क्या, वो सब क्या है? कंफर्ट। नेसेसिटी एंड कंफर्ट। सोचना। और बोल रहे कि वो कंफर्ट के नाम पर हम हमारे उपयोग की कितनी बर्बादी करते हैं जो हमारा है ही नहीं। अब ये कंफर्ट अपना है क्यों? अरे जूते काले हो कि ग्रीन हो कि बॉटल ग्रीन हो कि ऑलिव ग्रीन हो, क्या फर्क पड़ता है? मोबाइल का कवर किस कलर का हो, क्या फर्क पड़ता है? मोबाइल की बॉडी किस कलर की हो, क्या फर्क पड़ता है? हम्म। आप लोग को बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आप लोग की ऐसे ही हाँ हाँ करते रहते हो। आती है क्या? ये समझ में आना चाहिए, अपना उपयोग बहुत कीमती है। भाई मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है। इन चीजों में ये बर्बाद नहीं जानी चाहिए। सच्ची, अपनी जितनी कषाय हो ना, उस कषाय को बहुत प्यार मोहब्बत से पूरी करो और आत्महित करो। भूख लगती हो, भोजन करो, और भूख को शांत करके आत्महित करो। ज्यादा मत उलझो भैया। क्यों? यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। अभी पढ़ के आए अपन पंच परावर्त। यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा, और नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं
पाएगा। कब? अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में। इसके लिए पुद्गल का स्वरूप समझकर पुद्गल से विरक्ति आनी चाहिए, हृदय भीग जाना चाहिए। क्या? हमारी ये दुर्लभ पर्याय ये पुद्गल के पीछे पूरी करने के लिए हमको नहीं मिली है। आ रहा है क्या आप लोग को समझ में? ये पर्याय पुद्गलों के पीछे पूरी करने को नहीं मिली। और अभी सिर्फ पुद्गल के 4 गुण हुए, ऐसे पुद्गल में ढेर सारे गुण और हैं, उनकी चर्चा अपन कल और करेंगे। उमा स्वामी आचार्य देव अपने को बहुत सारे गुण बताने वाले पुद्गल के लिए आगे जाके। तो बोल रहे कि सुनो भाई, पुद्गल की पढ़ाई जब ही हमारी सार्थक है जब उनसे हम अपना छोटा बड़ापना मानना छोड़। सच्ची में बहुत अमेजिंग है वो आत्मार्थी का जीवन, इतना गजब है। उसको तो भाई काम एक आत्मार्थ नो, बीजा नहीं बन रोग। अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो, कि आत्मार्थी को तो सिर्फ एक आत्मा का हित हो, वो उसके लिए बस वो एक काम है। और कोई दूसरी प्लानिंग, कोई दूसरी प्लानिंग नहीं। शाम को भोजन में क्या बनाना है तुम देख लो, सुबह क्या खाना है तुम देख लो, लौकी बना ले खाओ बना लो, खिचड़ी खा लोगे खाओ खा ले, ड्रेस अच्छी लग रही है हाँ अच्छी लग रही है। ये आत्मार्थी का जीवन होता है। और जिसका उपयोग इतना बाहर ही में बाहर घूमता रहता है ना, तो वो कब अंदर आएगा? अभी तो उसका उपयोग इसी में उलझा पड़ा है कि ये डिजाइन में ये बटन यहाँ की जगह यहाँ होता तो ज्यादा अच्छा लगता। अब जिसका उपयोग अब इतना बाहर है, आत्मा समझ पाएगा? उसको है फुर्सत आत्मा समझने की? क्यों? ये यहाँ पे व्हाइट कलर कराना चाहिए कि ऑफ व्हाइट कलर कराना चाहिए? ये दीवार पर व्हाइट की ऑफ व्हाइट? कि भाई तुम अपने कीमती उपयोग को व्हाइट और ऑफ व्हाइट में पूरा कर रहे हो पुद्गल की पर्यायों में, थोड़ा अपने ज्ञान की भी तो कदर कर लो। तो ये सच्ची बहुत संघी पंचेंद्री हो पाना बहुत 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 दुर्लभ है, सच्ची में बहुत दुर्लभ है। आप पढ़ना, अभी अपन ने थोड़े दिन पहले पढ़ा ना पंच परावर्तन, अनंत तिर्यंचों के अनंत अनंत भव हो जाते हैं। समझ पा रहा है? इसलिए हम लोग अपने उपयोग का सदुपयोग करें। ये ज्ञान दर्शन को बहुत बहुत बाहर नहीं भटका है। लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। कहाँ लौट आओ? हाँ अपने में। इसलिए पुद्गल की पढ़ाई चल रही कि भाई जहां लगे हो वो हमारा नहीं है, ये यहाँ से समझा रहे आचार्य पर। ठीक है, तो विचार कीजिएगा कि प्रश्न है किसी को? जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरण आगए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जिनेन्द्र।